Hello student, all of you are welcome to our YouTube channel गोपाल JCERT क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 7 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र का सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित झारखंड बोर्ड की वीडियो आते रहेंगे। तो लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 लोकतंत्र कक्षा 7 अध्याय 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर दिया गया है, डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे, तो डैश में होगा राजतंत्र। राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे। 2 नंबर, स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। 3 नंबर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 4 नंबर, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। जनता मतदान करके सरकार का चयन करती है। उसके बाद 2 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो उत्तर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 ठो लिखना है। समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। उत्तर, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। 3 नंबर, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलता, इसका लगभग उन्मूलन हो चुका है। 2 नंबर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ। उत्तर, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली। 3 नंबर प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। इसका उत्तर है, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताएं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनकी हित में लिए जाते हैं। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकास रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। आइए चर्चा करें। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है।
इसका उत्तर है सामाजिक पूर्वाग्रह। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव सदियों से चला आ रहा है, जिसे बदलने में समय लगता है। आर्थिक असमानता, गरीबी और अमीरों के बीच बड़ा अंतर होने के कारण सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी, कोई लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। कानूनों का सही कार्यान्वयन न होना, कभी कभी सरकारी तंत्र धीमा या भ्रष्ट होता है, जिससे समानता के नियमों का पालन नहीं होता। 4 नंबर प्रश्न है, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। चर्चा कीजिए। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, सभी नागरिकों को समान मताधिकार होता है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता है और सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण होता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है? व्याख्या कीजिए। तो ये छात्र स्वयं करेंगे शिक्षक से पूछकर। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।